जय हिंद। अब मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपकी बेटी हमारी बेटी का योजना के बारे में आपको बताया था। तो अब आपने कैसे उस योजना के अंदर अपने घर बैठ के अपना फॉर्म भरना है, तो उसके लिए तो आपके पास होनी चाहिए यूजर आईडी थी। अब आपने यहाँ जाना है रजिस्टर हेयर, तो यहाँ आपने घर बैठ के अपनी आईडी बनानी है। देखो, कोई भी चीज़ है आप पहले उसको सीखोगे तब उसको करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते तो है नहीं है और एकदम दूसरे को शेयर कर देते हैं या इन्फॉर्मेशन एक अपने अपने हिसाब से कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जाना है, यहाँ फ्लिच करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले देखो आपका नाम आए पूछेगा, फिर मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, उसके बाद राज्य। जैसे हरियाणा राज्य है तो मैंने हरियाणा राज्य पे क्लिक करा। यहाँ पर तो जो भी आपकी स्टेट है, जो भी आपने काम करना है उसके, फिलहाल तो मैं हरियाणा के स्कीम के तहत आपको बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ मेंशन कर दिया हरियाणा, कैप्चर लॉक कर दिया। ध्यान रखना एक ओटीपी जाएगा जो आप फोन नंबर इसमें फिल कर रहे हो। यहाँ आपने नाम फिल करा, आपका नाम जो भी है राहुल कुमार आपने कर दिया। आपकी मेल आईडी rahulkumar@1234 जो है वो आपने मेंशन कर दी। मोबाइल नंबर जो आपका है वहाँ मेंशन करना। एक ओटीपी जाएगा आपकी मेल आईडी पे ऊपर, एक ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर जब आप इसको करोगे। जैसे वो आपका ओटीपी आपके फ़ोन पे जाएगा वो आपने फिल करना है। एक अगली विंडो खुल जाएगी पॉपअप। अभी मैं वो दिखा नहीं पा रहा, फिलहाल तो इतना ही मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ आप चलो कुछ हम चलते हैं, तो रास्ता सफ़र हो जाएगा पूरा। जैसे आपने फिल कर दिया, सबमिट कर दिया, तो सेकंड विंडो खुलेगी। एक ओटीपी आपकी मेल पे जाएगा और सेकंड ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर। आपने मेल वाला ओटीपी भी मेल वाला ओटीपी वेरीफाई करना है। अगर कोई लिंक जाता है तो लिंक को क्लिक करना है। अगर ओटीपी जाता है तो ओटीपी वाला जो ओटीपी जाएगा वो आपने उसमें डालना। फ़ोन नंबर लिखा होगा, फ़ोन नंबर के नीचे भी एक और लिखा होगा ओटीपी, फिर वो करना है, सबमिशन कर देना। आगे जैसे करेंगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद आपने फिर दोबारा वहाँ बैक करना है। आपने यहाँ पर अपनी आईडी को फिल करना है। जैसे आप अपनी आईडी को यहाँ फिल करोगे, अपना पासवर्ड यहाँ फिल करोगे, ये कैप्चा लॉक भरोगे, सबमिशन करोगे, वैसे ही वो विंडो खुल जाएगी। उसके बाद जो भी योजना के तहत आपने फॉर्म भरना है या उसकी डिटेल चेक करनी है तो आप वो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी योजना होती है हरियाणा सरकार के द्वारा जो टाइम टाइम आती रहती है। तो वो सारी योजनाएं यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से हम अपना जाति सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, बिना कहीं लाइन में लगे हुए, बिना कहीं जाए। तो आपका टाइम और आपका पैसा बचेगा। मेन मोटिव यही है इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि देखो ज्ञान है, शेयर किया जाए तो बढ़ जाएगा, रख दिया जाएगा तो स्टोर किया जाएगा तो खराब हो जाएगा। पानी है, बहता रहेगा तो गंगा जल है, रुक गया तो वो नाला बन जाएगा। तो ये ज्ञान है, एक दूसरे को शेयर करने से होता है। तो इसके अंदर आप अपना इनकम सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, डोमोसिल, जैसे आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म है, लाडली योजना है। लाडली योजना जैसे कि जो माता पिता की सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते, तो वो 45 साल के हो जाते हैं तो वो भी फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हैं। और भी सरकारी योजना बहुत सारी इसके अंदर आती है, तो बहुत सारी सर्विसेज है, तो वो यहाँ आप कर सकते हो। यहाँ सर्विसेज के नाम आ जाएंगे, यहाँ ट्रैक आईडी आ जाएगी। किसी ने भी अपनी आईडी को ट्रैक करना है तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। कई लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं कि मुझे ट्रैक कैसे करना है, तो आप यहाँ जाके भी इसको आईडी को ट्रैक कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर आपको याद हो, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखो डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कर रहा है आपने। जैसे मैंने आपकी बेटी हमारी बेटी का फॉर्म भरा था तो वो चाइल्ड डिपार्टमेंट था, देखो आ गया। किस कैटेगरी में था, देखो आ गया। और जो एप्लीकेशन सेल आईडी नंबर थी वो आपने यहाँ फिल करनी है। तो आप घर बैठ के भी इसकी योजना का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कस्टमर केयर यहाँ पर है, एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है, जैसे कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए कब आए, सर्टिफिकेट लेने कब आए। इस आईडी में जाके भी आप अपने घर बैठ के अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। यहाँ आप डालोगे अपना जो आपका सरल एप्लीकेशन नंबर है, सरल आईडी के जो आपकी रसीद होगी वो नंबर डालना है, कब आपने किया, यहाँ डाउनलोड करना है। जैसे वो आईडी होगी डाउनलोड हो जाएगी आपकी। तो फिलहाल तो मेरा इस वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि काफ़ी सारे लोगों को जोड़ा जाए और उनको एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से शेयर किया जाए।
ताकि जो गलतियां होती हैं ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ इस आईडी के अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप थर्ड पर्सन को बोलते हो उसने गलती कर दी, इसने गलती कर दी। अगर आप ये खुद सारी चीज़ें सीखे होंगे, आपको पता होगा। सरकार का मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले, उनको लाइनों में न लगना पड़े। और हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं हैं, हम पढ़े लिखे हैं। सिस्टम हमारे हाथ में है, उसको समझना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो आप ऐसे घर, आपको किसी थर्ड पर्सन के पास, जैसे कुछ लोग पेंशन के लिए मेरे पास आते हैं, वो कह रहा है कमल जी पेंशन के लिए वो इतने पैसे मांग रहा है, वो इतने पैसे मांग रहा है, कैसे करें। तो वो चीज़ आपने सीखनी है। आपके घर के अंदर ही आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। मैं बैठा हूँ, मैं उनको सिखाऊंगा इन चीज़ों के बारे में। मैं आपसे मिल नहीं पाता, काफ़ी लोगों से मैं मिल नहीं पाता, पर मेरा मोटिव आज भी वही है कि काफ़ी लोगों को शिक्षा देना, उस शिक्षा को आगे शेयर करना और आगे शेयर करना, ताकि आपको ये लाइनें में लगना जो आपको लूटते हैं एक योजना के 15%, 20% रखेंगे, आधी पेंशन रखेंगे, डोमिसाइल की फाइल हम वेरीफाई करेंगे, हम इतने पैसे रखेंगे। वो सिस्टम ही मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। सिस्टम सिर्फ इतना ही हो जो सरकार के द्वारा योजना है डायरेक्ट आपको पता चल जाए, आप खुद उसको फील करके अपना फॉर्म भरो। गलती की आपको पता होगा आपने गलती करी है, तो आप इसको ब्लेम नहीं कर सकते थर्ड पर्सन को। आप अपना काम ईमानदारी से करोगे, क्योंकि आपको पता है मेरी खुद की फाइल है। तो इन चीज़ों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपया करके जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप उनको ध्यान से देखा। काफ़ी लोग जो आते हैं उसको ध्यान से नहीं देखते। मेरे ऑफिस में इतनी भीड़ लगी होती है, मुझे खुद हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। मैं एक चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों से कंसल्ट करूँ। अब ये वीडियो मैं उस टाइम बनाता हूँ जब काफ़ी लोग सो रहे होते हैं घर बैठ के आराम से, तो मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं सुबह मेरे पास कोई आ जाएगा तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन है, आगे की इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।